यूजीसी नेट, जेआरएफ और शास्त्र का हिंदी मीडियम का मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि आगे किस तरह से मतलब हो रहा है, आप लोग का रिव्यू क्या आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूँगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन खुल रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक में फर्म फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। ठीक है, 5 सेकंड का समय है। अल्पाधिकार होगी या एकाधिकार होगी या क्रेता एकाधिकार होगी या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होगी। तो इसमें से आप लोग को बतलानी है कि सही आंसर क्या होगी। तो इसका सही आंसर है, हम लोग का देखेंगे कि जैसे होते क्या है कि पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किसी एक फर्म में, माने किसी एक फर्म में उत्पादन यानी उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णय में पारस्परिक रूप से निर्भर कौन में करेगा। देखिए अल्पाधिकार जो होती है ना, इसमें निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस तरह, इसमें कुछ विश्लेषण भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अल्पाधिकार जो हुआ, इस बाजार में क्या है कि अल्पाधिकार बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता में से यह एक है कि पारस्परिक निर्भरता म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी, जिसका हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि फर्म एक दूसरे की कीमत और उत्पादन निर्णय में से प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एकाधिकार, और जो ऑप्शन में था एकाधिकार, तो देखते हैं एकाधिकार आखिर क्या है। तो एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा में फर्म बिना विचार किए कि कैसे ये अन्य फर्मों को प्रभावित करेंगे स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं लेकिन अल्पाधिकार स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। अल्पाधिकार प्रतिस्पर्धा में क्या होती है कि वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक फर्म का विक्रय फर्म की कीमत और एनी फर्म के अन्य फर्म के आरोपित मूल्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आगे तो आई होप अल्पाधिकार समझ गए होइएगा क्या है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि गिफेन विरोधाभास तब होता है, गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय का प्रभाव क्या होती है, प्रतिस्पर्धन प्रभाव की तुलना में अधिक होती है तब, या प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होती है तब, या प्रतिस्पर्धन प्रभाव से कम होती है तब, या नकारात्मक और प्रतिस्थापन से अधिक होती है तब। तो गिफेन जो विरोधाभास होती है वो क्या होती है कि नकारात्मक और प्रतिस्थात्मक से अधिक होती है। नकारात्मक और प्रतिस्थात्मक से अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा इसका सही आंसर। सही आंसर डी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं आखिर गिफेन वस्तु में आखिर है क्या। तो इसमें क्या है कि जो नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव का अभिप्राय यह है कि एक्स वस्तु के बदले वाई वस्तु के बदले एक्स वस्तु को अत्यधिक खरीदा जाना चाहिए, यानी कि दूसरे वस्तु की अपेक्षा पहले वस्तु को अधिक खरीदा जाएगा जब पहली वस्तु सस्ता हो जाता है, या पहली वस्तु दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित हो, मैंने चेंज कर सकते हो। दूसरा अब आगे देखते हैं इसमें कि घटिया माल के मामले में आय प्रभाव क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है, या निगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाती है कि घटिया माल के मामले में आय प्रभाव क्या कैसे होती है, तो वो निगेटिव होती है। आगे देखते हैं कि निगेटिव जो आय प्रभाव के तात्पर्य है यह है कि वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण जब एक वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाता है तो उपरोक्त की वास्तविक आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, न जो नकारात्मक प्रतिस्थापन में था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग श्रम की आपूर्ति यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग श्रम की आपूर्ति वर्ग की अनुक्रिया करेगा। तो इसमें श्रम का सीमांत उत्पादकता वर्ग, या श्रम का सीमांत आय उत्पादकता वर्ग, या श्रम के सीमांत उत्पाद
का मूल्य वर्ग या श्रम का औसत उत्पाद मूल्य। तो इसमें से कौन सी सही इसका आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका हमारे हिसाब से होनी चाहिए श्रम का सीमांत आय उत्पादकता। श्रम की क्या होनी चाहिए, सीमांत आय उत्पादकता, ऑप्शन बी होगी। अब देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या है। हम लोग का आंसर बी ही है। जैसे श्रम का सीमांत आय उत्पाद वर्ग, जैसे इसका विश्लेषण है कि जैसे श्रमिकों की मांग एक व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि यह माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता की मांग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करती है, तो उपभोक्ता के मांग पर निर्भर करती है। और नए कामगारों को काम पर रखने के परिणाम स्वरूप एक फर्म द्वारा अतिरिक्त उत्पाद उत्पादित होता है। इससे श्रम का सीमांत उत्पाद का भी कहा जाता है। एक और कामगार के नियोजन से वह मात्र जिसके द्वारा फर्म का राजस्व बढ़ेगा श्रम के सीमांत राजस्व उत्पादन कहलाता है। यानी मोटा मोटी तौर पर अपने भाषा में समझ ले कि श्रम के सीमांत राजस्व उत्पादकता किसे कहेंगे, तो किसी भी कामगार द्वारा नियोजन से की वह मात्रा जिसके द्वारा फर्म का क्या होती राजस्व बढ़ाती जाए, ठीक है, तो वो श्रम की सीमांत राजस्व उत्पादन कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित बाजार में से किसमें विज्ञापन आम बात होती है। विज्ञापन जो न्यूज चैनल में चलती है वो कौन किसमें होती है, जो आम बात होती है। तब इसमें कह रहा है अल्पाधिकार में होगी, अल्पाधिकार में होगी, या पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होगी, या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में होगी, या एकाधिकार में होगी, ठीक है। तो जैसे बाजार में जो होती है विज्ञापन, जैसे विज्ञापन चलती है तो कोई शॉर्ट टर्म में जैसे विज्ञापन चलेगी, जैसे अभी न्यूज टीवी में दिखाएगा सपोज डेट कि हाँ कोई जैसे हो गया कोई इकोनॉमिक्स का जैसे बुक है कि दिखा रहा है इसका बेस्ट सेलिंग है कि जल्दी करे, लिमिट सीट है, यानी मात्र 100 बुकों के लिए ही है, तो क्या होगा कि अल्प में हो गया, तो इसमें ज्यादा इफेक्ट करता है, लोग फटाफट उसको क्या करेगा परचेज करने की कोशिश करेगी। तो ये जो विज्ञापन की जो आम बात होती है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अल्पाधिकार, ठीक है। देखते हैं आगे कि अल्पाधिकार में आखिर किस तरह होगा, क्यों होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे विशेष से। उसका राइट आंसर होगा ए। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के तहत उपभोक्ता संभावित न्यूनतम मूल्य पर उत्पाद की खरीद खरीद करते हैं, लेकिन विज्ञापन रहित होती है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के तहत जो जैसे पूरा प्रतियोगिता है, एक दूसरे फर्म के बीच प्रतियोगिता है, ठीक, लेकिन उपभोक्ता है जो हम लोग खरीदने जाते हैं, उपभोक्ता जो यूज करते हैं वो क्या होती है संभावित जो न्यूनतम मूल्य होती है ना, जो कम से कम दाम होगी, जैसे कोई भी वस्तु की होगी, मान लेते हैं कि ये पेन है, इसकी मूल्य क्या होगी कि जितना कम से कम होगी उत्पाद की खरीदार कितना होगा उतना ही ज्यादा होगी। लेकिन क्या होगा, ये विज्ञापन रहित होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि एक ही रहती है। जिस एकाधिकार में लोग एकल उत्पाद कर खरीदते हैं, इसलिए विज्ञापन अस्तित्वहीन होता है। जैसे एकाधिकार मान लेते हैं कि एक कलम का ढक्कन है, मुन्ना है, जिसका मान लेते हैं एक ही बन रहा है, क्या हो रहा है, एक ही बन रहा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें विज्ञापन करे या ना करे, लोग की क्या है मजबूरी है, इसको खरीदना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा विज्ञापन अस्तित्वहीन होगी, यानी कोई एक वस्तु सिंपल होगी इसमें अस्तित्वहीन होगी। आगे देखते हैं कि एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता वस्तु विभेदीकरण है। यानी वस्तु की क्या होती है कि अलग अलग मान लेते हैं कि जैसे ये वस्तु एक साथ एक पेन भी है ढक्कन में, ये दोनों के हम अलग कर दिए, क्या होगा विभेदीकरण हो गया, यानी अलग अलग बांट दिए, तो विभेदीकरण हो गया। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता होती है कि वस्तु की विभेदीकरण होती है, ठीक है, वस्तु की विभेदीकरण होती है। आगे देखते हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत विज्ञापन सामान्यतः एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अल्पाधिकार में होती है विज्ञापन, जिसे हम पीछे बतलाए हैं कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।